प्रीत मुंह लड़का के खड़ी है, की सोच रही है? उस तूफान को महसूस कर रही हूँ जो इस पार्टी के बाद आने वाला है। ओए हरक सिंह, हड्डियां बूढ़ी हो गई या अरमान ठंडे पड़ गए? ओ यारों दे नाल नाचेगा नहीं? चल आजा। हाँ हरक चल, ओए बंगला बंगला हो जाए। नेकी और पूछ पूछ। आओ जी, आओ आजा। बल्लू पुत्र, इस घर के घर छवाई होने का कुछ फायदा हुआ या नहीं? हिसाब किताब तो देते बेटा। सारा हिसाब किताब मिल जाएगा, कल मार्केट में मिलिए। आज मैं मुबारकबादी देने आई, खुशियों की आज मैं मुबारकबादी देने आई, सलामत बादी देने आई, मुबारकबादी देने आई, सलामत बादी देने आई। लो किन्नर भी आ गए, अब और नाच गाना होगा। अरे फिर से ये किन्नर आ गए? इतने किन्नर तो पहले इस इलाके में किसी के घर नहीं आते थे। अरे हरमन पुत्र है ना, भलाई करने के चक्कर में इन लोगों को सर पे चढ़ा के रखा है, तो ये तो होना ही था। तो पक्का है ना कि तुम नीचे नहीं आओगी? नहीं चलोगी नीचे? तुम नहीं चलोगे यहाँ नीचे? नीचे पूरा पिंड इकट्ठा हो रखा है और अब तू ऐसा करेगी तो कैसे चलेगा? मेरी गल सुन, वो पूरा पिंड इकट्ठा होया है हले, गाना फूसी जल्दी पई है सब पासे, और एक गल शरेआम हो गई ना तो क्यामत आ जाएगी, क्यामत। आप लोग भी तो यही चाहते थे ना कि सच सरेआम हो जाए। भैया आज मौका भी है, दस्तूर भी है, कह दीजिए ना फिर सच सबके सामने। मौका और दस्तूर दोनों देखकर चाल चल रही है। सच हमें बताना, स्वीकारना इसे, मेरी औलाद को जो इस वक्त नशे में धुत। और अगर इसे सच बताना होता ना तो तभी सबके सामने सच कह चुका होता जब सौम्या ने पार्टी में जाने से मना कर दिया। घर के अंदर तो छाती ठोक के मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं जमाने से डरता नहीं हूं, मैं बोल दूंगा। अब समझ में नहीं आता किस बात से डरता है ये।
कुछ भी हो, एक बात आप दोनों की अच्छी लगी कि आज आप दोनों सौम्या के सामने उम्मीद की झोली फैलाए खड़े हैं। जिस किन्नर सौम्या को आप अपने परिवार पे दाग मानते थे, आज उसी के आगे अपनी इज्जत बचाने की गुहार लगा रहे हैं। ये हो क्या रहा है? आखिर हरक सिंह के बेटा और बहू है कहाँ पे? पता नहीं और कितना इंतजार करना पड़ेगा। पूरा माहौल बन गया है। अब असली ड्रामा दूर नहीं। आज के बाद तो दुनिया ही बदल जानी है हरक सिंह और प्रीतो के इज्जतदार परिवार की। चलिए हरक सिंह जी, जिस पिंड की औकात नहीं थी आपके सामने मुंह खोलने की, आज वो आपकी इज्जत की धज्जियां उड़ाने वाले हैं। कलेजा थोड़ा मजबूत कर लो जी, झोली तो नहीं फैलाई। चलिए जी। एक मिनट प्रीतो जी, ये साड़ी तो याद है ना आपको? और ये सबसे महंगी वाली तेरे लिए। रख लो। उस दिन आप खुश हुई तो साड़ी देने आ गई हमें, और हमसे कहा कि हम आपसे रिश्ता तोड़ लें। नहीं हो सका। अब भाई जब एक ही दुनिया में पैदा हुए हैं, वहीं रहते हैं, तो फिर आमना सामना तो होता ही रहेगा ना। रख लो। अपनी जात वाली को दे दो, खुश हो जाएगी। चलिए जी। ये क्या कर रही हो बेटा? तूने कब से दूसरों को परेशान करना शुरू कर दिया? माना कि हरमन आज भी सच बताने से डर गया, लेकिन उसकी सजा तुम उसके परिवार वालों को क्यों दे रही हो? मेरा यकीन मानिए, मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहती। मैं किसी को दुख नहीं देना चाहती हूँ। मैं तो बस इन खोखले रीति रिवाजों की झूठी दुनिया से आजाद होना चाहती हूँ। बेटा देख बेटा, हरमन बेहोश पड़ा है। नीचे किन्नर नाच गा रहे हैं। तू कहे तो सारे मेहमानों के सामने तुझे ले चलो। क्यों भाई हरक सिंह जी, कहाँ गायब हो गए सब लोग? कहाँ है बेटा और बहू आपके? ओए हरक सिंह, पिंड में जो अफवाह उड़ रही है वो सच है क्या? हरमन ने 2 शादियां की है ना? वो कुछ स्यापा हो गया है क्या आज के दिन? ओए हरक सिंह, कुछ तो गड़बड़ है तेरे बेटे के साथ। अब तू पहले जैसा नहीं रहा, तू और तेरा बेटा। बता दे क्या बात है? अरे की बोले, कोई गली नहीं है तो कैसे बोल दे? आप लोग तो बस एवे ही। परजाई जी, हरमन बहू को लेकर कहीं दूर सरकारी जमीन पर झोपड़ी लेकर रहा। अगर हम इतने गैर गुजरे हो गए, इतने पराये हो गए कि आप हमसे सब बातें छुपाने लगे हो, तो ये सब पार्टी रखना, ये रिश्ता रखना, इसका कोई मतलब नहीं बनता है। सब कुछ बता दीजिए परजाई जी, क्या बात है? और अगर आप नहीं बताएंगे तो आज आप एक तरफ
और हम सब एक तरफ, क्यों भाई? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तुम सब लोग मेरे साथ चलो। हाँ, नाच गाने का माहौल नहीं रहा। आप सब लोगों को हम सब की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। अब मजा आएगा वीरन, तमाशा तो अब होगा। और शन्नू, ऐसा तमाशा होगा कि लोग याद रखेंगे। प्लीज भगवान जी, प्लीज 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 कुछ कीजिए ना। मामा मामी, बेटा, एक वक्त था जब तुम बहू थी, और फिर एक वक्त आया जब तुमने हरमन को बचाने के लिए खुद किन्नर का रूप धारण किया। एक बार फिर से हरमन और उसके परिवार की इज्जत बचाने के लिए तुम्हें एक बार फिर बहू का रूप धारण करना होगा। मैं ये नहीं कहती कि तुम अपने अस्तित्व की लड़ाई छोड़ दो। कई बार अपनी लड़ाई लड़ते लड़ते दूसरे के साथ खड़े हो जाने से अपनी लड़ाई भी मजबूत हो जाती है। ये तो भी बहुत नशे में है, इन्हें होश में कैसे लेकर आऊं? नीचे पूरा गांव इकट्ठा है। सब लोग हरक सिंह और प्रीतो जी से अलग अलग सवाल कर रहे हैं। सौम्या तुम्हारे परिवार की इज्जत रखने के लिए तैयार हो गई है। एक और बात भी समझ लीजिएगा, आपके साथ आपकी पत्नी नहीं, एक गुलाम आपकी पत्नी बनकर नीचे जाएगी। केक काटने से लेकर केक खिलाने के बीच की जितनी भी सारी रस्में होंगी, उसकी कीमत आप देंगे। हुई ना गल? देखा माय टाइगर। देखो सारे, पुत्र है मेरा हरमन और ए बहुरानी। ये हरमन और सौम्या फिर से एक साथ कहां से आ गए? जैसे ही हम सबकी खुशी के गुब्बारे फूलते हैं, एक किन्नर स्विच की उसे फुस कर देती है। चिंटू मस्ती करता है। डरा दिया मैंने। हाँ? चल जा, उधर जाके खेल। वरुण, जी मम्मी।
की सालगिरह है, ये तो करना पड़ेगा। हाँ तो अब केक शेक भी काट ले। मेहमान काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। लाओ भाई केक ले आओ। केक भी तूने बहू की पसंद का बनवाया है, मैंने सब पता है। चल काट ले। 1 मिनट। तेरा इश्क है मेरी इबादत, दीदार है दिल की राहत। अब तुम्हारी बारी। है मेरी इबादत, दीदार है दिल की राहत। तेरे सजदे में सर झुकाऊं, मैं सर झुकाऊं, तेरे सजदे में सर झुकाऊं। मुझे दे दे इतनी इजाजत, तू ही मेरा खुदा, तू ही मेरी दुआ, तू ही मेरा खुदा, तू ही मेरी दुआ, तू ही मेरा खुदा, तू ही मेरी दुआ। अरे वाह कंस मामा, आपकी और मामी की फिर से शादी और सगाई हो गई।